कहते हैं इस कलयुग में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जो जागृत है और अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई भक्त संकट में होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करे और वो उस संकट घड़ी में बस सच्चे दिल से एक बार हनुमान जी का नाम ले लेता है, तो हमारे बजरंगबली इतने दयालु है कि वो अपने वायु वेग से उस भक्त के सारे कष्ट हरने आ जाते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है। ऐसा कोई काम नहीं इस जगत में जो हनुमान जी के लिए असंभव हो। जब आप हार जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करे, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो आप सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारो, वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। वो कहते हैं ना, जब कोई साथ नहीं देता तब हनुमान जी साथ देते हैं। वे आपकी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे और आपके सारे संकट कहाँ भाग गए आपको पता भी नहीं चलेगा। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं, हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना प्रभु। आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री राम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, आपके माध्यम से हनुमान जी की महिमा लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे ही पुण्य का काम करते रहिए। धन्यवाद आपका। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरा मायका नासिक में है। मेरी शादी हो गई है और मैं मेरे हस्बैंड के साथ मुंबई में रहती हूँ। मैं जब स्कूल में थी तब मेरे पापा के साथ प्रसाद लेने हनुमान मंदिर जाती थी। एक दिन मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। मैं उस वक्त 7वीं कक्षा में थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। पापा भी डांटेंगे फेल हुई तो, यही टेंशन था। मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमान दादा प्लीज मुझे पास करा देना, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करूंगी, लेकिन इस बार मुझे फेल होने से बचा लेना मारुति दादा। मैं हनुमान जी को मारुति दादा बोलती हूँ। रिजल्ट का दिन आया। टीचर ने मुझे सामने बुलाया और कहा, अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तुमने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने मैम से पूछा, मैम ये मेरा ही पेपर है ना? मैम ने मुझे पेपर दिया और कहा, हाँ बेटा देखो तुम्हारा ही पेपर है। मैं बहुत खुश हुई और भागते हुए हनुमान मंदिर गई और मारुति दादा को धन्यवाद किया। तब से हनुमान जी पर मेरा विश्वास बढ़ गया। तब से मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और राम स्तुति पढ़कर हनुमान जी को सुनाती हूँ। मेरी शादी 2017 में हुई। शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मुझे संतान नहीं हुई। पहले मुझे लगा मेरे पति में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए संतान नहीं हो रही। हमने चेकअप किया लेकिन सब नॉर्मल था। मेरा भी चेकअप हुआ लेकिन सब नॉर्मल था। शादी के बाद 1 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी, पापा, बहन और मेरी सास सभी बच्चे के लिए बोल रहे थे। हम जहाँ भी जाते किसी फंक्शन में तो लोग यही पूछते। मम्मी पापा को भी पोता पोती चाहिए थी। मेरी भी माँ बनने की इच्छा थी, लेकिन नहीं बन पा रही थी। मेरे पति को भी यही बोलते सभी। मुझे बहुत दुख होता जब मैं किसी छोटे बच्चे को देखती। ऐसा सोचती, काश मेरा भी एक बच्चा होता, मैं भी माँ बन पाती। मैं उदास होकर मारुति दादा को विनती करती, हे मारुति दादा, मुझे माँ बनने का सुख चाहिए, मेरी झोली खुशी से भर दो मारुति दादा। ऐसा बोलकर मुझे रोना आ जाता था। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। राम स्तुति भी मारुति दादा को सुनाती थी। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाती थी। मैंने मंगलवार का व्रत रखना भी शुरू कर दिया था। बीच बीच में चेकअप के लिए भी जाती थी, लेकिन कुछ नहीं होता। सास ससुर भी बोलते थे पोता पोती के लिए। मुझे भी दुख होता था कि मैं उनको पोता पोती का सुख नहीं दे पा रही हूँ। मैं दुखी रहने लगी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। मेरे पति को मेरी हालत देखी नहीं जाती। वे मुझे समझाते कि कोई बात नहीं, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं बन पा रही हो तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए था। दिन बीतते गए। मैंने सोचा हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प लेती हूँ। मैंने संकल्प लिया। 21 दिन पूरे हुए। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, मारुति दादा मेरी सुनेंगे। मुझे लग रहा था मैंने सब कुछ किया, लेकिन मारुति दादा मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। मुझे मारुति दादा पर गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में कहा मारुति दादा को, मारुति दादा तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम्हें मेरी पीड़ा दुख दिखाई नहीं देता। जो लोग कहते हैं
कि तुम संकट मोचन हो, भक्त की पुकार सुनते हो, संकट को दूर करते हो, वे लोग सब झूठ बोलते हैं। इतना बोल के मैं रोने लगी। फिर कुछ दिन बीते। मैं मारुति दादा पर गुस्सा तो थी, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना और राम स्तुति सुनाना बंद नहीं किया। मैं मंगलवार का व्रत भी रखती थी और मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाती थी, लेकिन हनुमान दादा से रोते हुए कहती थी, इतनी परीक्षा मत लो प्रभु। मंगलवार का दिन था। मैंने हमेशा की तरह मंगलवार का व्रत रखा था। मुझे मार्केट में कुछ सामान लेने जाना था। मार्केट हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। मैं चलते चलते मार्केट जा रही थी। कुछ समय बाद मैं मार्केट पहुंची। रास्ते पर ही दुकान लगी हुई थी। मैं उस दुकान में देख रही थी कुछ काम की चीज है क्या यहाँ। मैं जहाँ खड़ी थी उसके पीछे हनुमान मंदिर था। जैसे ही मंदिर की घंटी बजी और मैंने मुड़कर मंदिर की तरफ देखा, वैसे ही जोर से बहुत तेज आवाज आई। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मैं डर गई और मैंने मेरी आंखें बंद कर दी। मेरी सांसें तेज हो गई थी डर के मारे। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो मैं दंग रह गई। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ बड़ा सा लाइट नीचे गिर के टूट गया था। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं पर बाजू में एक खंबा था और उस खंबे का लाइट नीचे गिरा था। अगर मारुति दादा के मंदिर की घंटी नहीं बजती और मैंने मुड़कर मंदिर की तरफ ना देखा होता तो वो लाइट सीधे मेरे सर पर गिरती। मैं तुरंत मेरे मारुति दादा के पास मंदिर में गई और मारुति दादा को धन्यवाद किया मुझे जीवन दान देने के लिए। मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या नहीं बोला मारुति दादा, लेकिन तुमने मुझे बता दिया कि तुम मुझे देख रहे हो और मेरे साथ हो और मेरी हर कदम पर रक्षा कर रहे हो। मैं ही नादान थी मारुति दादा, तुम्हारी लीला समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर देना मारुति दादा। ये बात थी मंगलवार की। फिर मंगलवार के बाद जो शनिवार आता है, उस शनिवार को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आज ये अनुभव बताते वक्त मेरी आंखों में आंसू है भैया। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ट्विंस हुए। मैं हनुमान दादा पर एक बच्चे के लिए गुस्सा थी और हनुमान जी ने मुझे 2 बच्चों की खुशी दे दी और मुझे जीवन दान दिया। अब मेरा हनुमान जी पर विश्वास और भी बढ़ गया है और मैंने अपना सारा जीवन उन्हीं के हाथों में सौंप दिया है। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। कभी कभी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तब ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारी पुकार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हनुमान जी हमारी पुकार सुनते हैं। बस वे हमारी धीरज की और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। ये ऐसा समय होता है जहाँ हमें हनुमान जी पर विश्वास को कम नहीं होने देना है। हनुमान जी बहुत दयालु है। वे आपकी पुकार जरूर सुनेंगे और आपके संकट को दूर कर देंगे। वे कहते हैं ना, भगवान के याद देर है अंधेर नहीं। तो ऐसी है हमारे बजरंगबली की लीला, सबसे न्यारी। अगर आप भी हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।